हेलो बच्चों, आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारी 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम जानेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यानी कि समतुल्य या तुल्य परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हम मान लीजिए कोई एक परमेय संख्या ले लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है 4/5। यह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मैंने आपको बताया था कैसी होनी चाहिए। तो परमेय संख्या हमारी p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब एक हमारा अगर ये ऊपर वाला p है तो नीचे वाला हमारा q होना चाहिए और हमारा ऐसा लिखा हुआ है। और हमने एक शर्त बताया था, ये हमारा ऊपर वाला है जो ये पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो ये भी हमारा 4 है, पूर्णांक है। यहाँ 5 जो है ये भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा पूर्णांक है। क्या है, तो ये भी हमारा पूर्णांक है। और एक और हमने बताया था कि जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं 4/5 के हम समतुल्य परमेय संख्या कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 4/5 लिख लेंगे। ठीक है, और आप लोगों को आपके मन से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे एक नहीं ले सकते, 2, 3, 4 कोई भी आप नंबर ले लीजिए। वहाँ आप अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 4/5। आप देखते रहिएगा, पहला था 4/5 और कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया नीचे वाला, 5 दूना 10 हो गया। मतलब 4/5 की समतुल्य परमेय संख्या क्या हुई, तो हमारी 8/10 हुई। एक और निकाल सकते हैं, तो हम फिर से ले लेंगे यहाँ पर 4/5 और ऊपर कर देंगे 3 और नीचे भी कर देंगे अब 3। कितना कर देंगे, 3। तो हमारी हो जाएगी 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। तो ये हमारी परमेय संख्या निकल आई है। किसके समतुल्य निकली है, ये 4/5 के समतुल्य निकली है। एक और निकालेंगे हम, जैसे हमने लिया है 4/5, कितना लिया है, 4/5 लिया है। ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से। तो 4 चक्कू 16 और नीचे 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20। तो हमने 4/5 की कितनी समतुल्य संख्याएं निकाली हैं, तो हमने 4/5 के पहली हमने निकाली है 8/10 और दूसरी हमने निकाली है 12/15। कितने निकाली है, 12/15। और तीसरी हमने निकाली है 16/20। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या निकालना। ठीक है, एक या दो, एक से ज्यादा परमेय संख्या निकालना। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे निकाला है परमेय संख्या। कैसे निकाला था आप समझ लीजिए एक बार फिर से। समतुल्य या तुल्य परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो 4/5 की अगर मान लो हमें परमेय संख्या निकालनी थी तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा परमेय संख्या है या नहीं है। वैसे अगर बोलेगा कि 4/5 एक परमेय संख्या है, इसकी समतुल्य परमेय संख्या निकालो, तब हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 4/5 को ऐसे लिखेंगे। पहले आपके मन के ऊपर डिपेंड है, आप 2 से, 3 से, 4 से, 10 से, 5 से, 99 से, 100 से, कितने से भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, अगर आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर अंश में 100 से गुणा किए तो हर में भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे हमने 4/5 का पहले परमेय संख्या निकाली है समतुल्य, तो ऊपर 2 से गुणा किए तो नीचे भी हमने 2 से गुणा किए, तब हमारा 8/10 आया है। और हमने जब दूसरी संख्या निकाली तो ऊपर 3 से गुणा किए तो नीचे भी हमने 3 से गुणा किए, तो हमारा आंसर 12/15 आया है। फिर हमने ऊपर 4 से गुणा किए तो नीचे भी 4 से गुणा किए, तो हमारा आंसर 16/20 आया है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए इसको एरस करके लिख देते हैं और निकाल लेते हैं।
तो बच्चों हमने लिख लिया है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका यहाँ पे मैं बताऊंगा और दूसरा तरीका मैं आपको इधर बताऊंगा। पहला तरीका क्या होता है, पहला हमारा सूत्र होता है, आपको ये सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है हमारा, a + b/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब अगर हमें मान लो a और b के बीच में a एक परिमेय संख्या और b भी एक परिमेय संख्या, अगर इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। कितना कर देंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, हमने क्या बोला था, अगर a और b दो संख्याएं परिमेय हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 फिर प्लस लगा देंगे, फिर ये दूसरी संख्या है b की जगह पर लिखेंगे 3 और बटे में कितना लिखेंगे 2। अब कितना हो जाएगा हमारा आंसर, आगे लिखेंगे तो 2 और 3 कितना होता है 5 और बटे में कितना आया 2। कितना आया 2। अगर इन्हें आप डेसिमल में बदलना चाहते हैं, दशमलव में, तब ये बन जाएगा हमारा 2.5। कितना बन जाएगा 2.5। किसी के बटे में 2 का मतलब होता है उसका आधा, तो 5 का आधा होता है 2.5, इसलिए हमने लिखा है 2.5। अब 2 और 3 के बीच में 2.5 कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम लिखना चाहें तो देखो 2 और ये कहाँ आएगा, तो बीच में ही कहीं पे आएगा, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या बीच की हो गई है। आप ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं और अथवा अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड में लिखता हूँ। यानी कि हमें कौन सी परिमेय संख्या मिली है, तो 5/2 आप मान सकते हैं, या ऐसे चाहें तो ऐसे भी आप इसे मान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो उसी की मेथड से हम निकालेंगे। जैसे हम पहला कोई लेंगे, जैसे हमने ले लिया है पहला 3/5। ठीक है, और इधर ले लिया हमने 7 लेते हैं, 7/20 के, और लिख दिया यहाँ पर, और 3/5 7/20 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम इसे बताएंगे सेकंड मेथड से। आपको क्या करना है, 3/5 सबसे पहले यहाँ लिख लेना है, फिर हमने यहाँ लिखेंगे 7/20। कितना लिख देंगे 7/20। और मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने आपको बताया था समतुल्य परिमेय संख्याएं। उसका मतलब ये था कि हमने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था 4/5, फिर हमने उसके गुणा करके 2, फिर इधर नीचे 2, फिर ये बन गया था 8/10। अगर आप ध्यान से देखें तो 8/10 भी हमारा कितना था 4/5, यानी कि अगर इसे काट देते तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, यानी ये भी हमारा 4/5 ही था। ठीक है, इसका मतलब ये संख्याएं लिखी कुछ और होती हैं लेकिन वो होती हैं इसी के बराबर, किसी ना किसी के बराबर। यानी कि 3/5 है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इनके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको हम इसके इक्वल बनाएंगे। ठीक है, उसके बराबर नहीं बनाएंगे, उसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, यानी कि हर उसके बराबर कर देंगे। किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको उनके हर बराबर करने पड़ते हैं आपस में। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ भी 20 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 से। कितने गुणा करेंगे 4 से, और ऊपर भी कितने गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हम करेंगे 4 से। किससे गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 चक्कू 12 हो गया है, नीचे 5 चक्कू 20 हो गया। कितना हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया है, और इधर हमारा 7/12 लिखा, 7/20 लिखा है।
हमें क्या निकालना है, इनके बीच में 3 परमेय संख्या, तो 12 से पहले क्या आता है, तो 11/20 पहली परमेय संख्या हो गई। उसके बाद 10/20 ये भी हमारी परमेय संख्या हो गई। इसके बाद 8/20 तो ये भी हमारी परमेय संख्या हो गई। और ये हमारी 3 परमेय संख्याएं निकल आई हैं। तो सेकंड मेथड हमारा ये था। ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हर को हम बराबर कर लेते हैं, तब हम परमेय संख्याएं निकाल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं तब और अच्छा समझ में आता है। एक हम और एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं पहला 2/3, ठीक है, और इधर ले लिए हैं 4/5। कितना ले लिए हैं? एक सेकंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल ये देता हूँ। मैंने बोला -3 और +4 के बीच 2 परमेय संख्या, 3 ले लेते हैं। 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस देखिए -3 और 4 के बीच में आपको पहले समझना पड़ेगा। -3 और 4 के बीच में काफ़ी गैप है, आप समझिए। मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाता हूँ, उसकी मदद से आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसे रेस करते हैं। कितना है, -3 और 4 के बीच में निकालना है। तो हम यहाँ पे -3 ले लेंगे। और देखिए -3 संख्या रेखा कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना। तो -3 से पहले कहीं पे -2 आया होगा, फिर -1 आया होगा, फिर 0 आया होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, और फिर जाके हमारा 4 आया होगा। तो अगर हमें इनके बीच में परमेय संख्या पूछा गया है तो हम निकाल सकते हैं। तो एक बात और पहले समझिए, अगर कोई बोले 4 परमेय संख्या है यहाँ, तो बिल्कुल है, क्योंकि 4 के बटे में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, ऊपर वाला हमारा पूर्णांक हो, नीचे वाला भी पूर्णांक हो, नीचे वाला 0 ना हो तो नीचे वाला हमारा 0 भी नहीं, यानी कि 4 तो हमारी परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको बोल सकते हैं। अब देखिए इधर -3 और 4 के बीच में परमेय संख्या का हमको बोला गया है कितनी, 3 परमेय संख्या बोला गया, 3 परमेय संख्या। तो कैसे निकालेंगे, 3 परमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ ये -3 से और 4 के बीच में, तो पहली, दूसरी, तीसरी निकल आई। कौन सी हमारी 3 संख्या निकली, -2, -1 और 0 निकल आई। हो गया ना सही से, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या, कितनी, 3 परमेय संख्याएं, तब आप कैसे निकालेंगे, तब भी आप यही करेंगे। 1 और 5 के बीच में पहुँचा है, यहाँ 4 तो था ही, हम एक आगे बढ़ा के 5 बना लेंगे। 1 और 5 के बीच में 3 परमेय संख्या है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, तो क्या निकली हमारी, पहली 2, फिर 3 और फिर 4, हो गई 3 परमेय संख्या, ठीक है। अगर आप सोच रही है परमेय संख्या नहीं है, तो भैया हैं ये, क्योंकि हम 2 के बटे में एक कर सकते हैं। हमने इसका वैल्यू पढ़ा है, देखो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर वाला पूर्णांक हो, नीचे वाला पूर्णांक हो, हमारा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हमारा Q जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमारा Q कहाँ पे 1 होगा, तो ये है, यानी कि परमेय संख्या है। बस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। 3 जो हैं उनको ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो बस हो जाएंगी। कौन सी, पहला P/Q की फॉर्म में हो, हाँ है, हो या फिर लिखी जा सकती हो, आपको ये भी समझना है। 3 या तो P/Q की फॉर्म में हो, या तो फिर इसे लिखा जा सकता हो, तो लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया है। दूसरी बात, P हमारा पूर्णांक हो, Q हमारा पूर्णांक हो है, Q हमारा 0 के बराबर ना हो, मतलब नीचे वाला हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो Q कहाँ हमारा 0, Q तो हमारा 1 के बराबर है, यानी कि ये परमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको परमेय संख्या निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने